हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं और निगल भी नहीं सकते हैं, उगल भी नहीं सकते हैं, निगल भी नहीं सकते हैं। सोनम वांगचुक हीरो है या विलन है, यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है। एक तरफ वही शख्स जिसे कभी शिक्षा सुधारक कहा गया, जिसने दुनिया को ग्लेशियर बचाने का रास्ता दिखाया, जिसकी जिंदगी से आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म इंस्पायर्ड हुई, आज वही सरकार की नजर में विलन बन गया। लद्दाख की बर्फीली वादियों में सोनम का अनशन शुरू हुआ। कुछ लोग इसे हिमालय की पुकार कह रहे हैं, तो कुछ लोग इन्हें विदेशी ताकतों का एजेंट बता रहे हैं। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए लड़ने वाले हीरो हैं, या फिर वो सच में देश को अस्थिर करने की कोई साजिश रच रहे थे? बीते 36 घंटों में लद्दाख की सड़कों पर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। 4 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुई और बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों की जलती हुई तस्वीरें भी मिली हैं। अब सवाल उठ रहा है, ये सब अचानक कैसे और क्यों? वो सोनम जो 2019 में पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे थे, आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। लद्दाख, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, हिमालय की गोद में बसा शहर, जहाँ नीला आसमान, ऊंचे पहाड़ और प्राचीन बौद्ध मठ शांति का संदेश देते हैं। यहाँ 97% आबादी आदिवासी समुदाय की है। 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और 370-35A की वजह से यहाँ के लोगों को अपनी जमीन और नौकरियों पर अधिकार था। लेकिन फिर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वो भी बिना विधानसभा के। शुरुआत में खुशी थी। खुद सोनम वांगचुक ने ट्वीट करके लिखा था कि थैंक यू मोदी जी, 30 साल का सपना पूरा हो गया। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और लोगों को लगा कि दिल्ली से दूरियां बढ़ गई है, बेरोजगारी डबल हो गई, बाहरी लोग जमीन और नौकरियां ले रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने चारगाहों और चारवाहों का जीवन मुश्किल बना दिया। 2019 से ही लद्दाख की 2 संस्थाएं, लेब और केडीए, शांतिपूर्ण धरने, मार्च और डायलॉग करती रही। लेकिन 2025 में हालात बिगड़ गए। 10 सितंबर सोनम ने लेह के शहीद चौक पर अनशन शुरू कर दिया। मांग थी 4 राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, लोकल नौकरियों के लिए पीएससी और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। पहले 14 दिन सब शांति से चला। 21 सितंबर को गृह मंत्रालय ने बातचीत का ऑफर भी दिया, बट राज्य और 6ठी अनुसूची पर बात करने से मना कर दिया। यहीं से विवाद और गहराया। 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग अनशनकारी बेहोश हो गए। ये खबर फैलते ही युवाओं में गुस्सा भड़क गया। 24 सितंबर हिंसा का काला दिन। बीजेपी दफ्तर, सीआरपीएफ की वैन, लेह हिल काउंसिल की बिल्डिंग, सब आग में जल उठी। पुलिस ने गोलियां चलाई, नतीजा 4 मौतें और 80 घायल। इसके बाद सोनम ने ट्वीट करके कहा कि हिंसा हमारा रास्ता नहीं है और अनशन बंद कर दिया। अब सवाल है, सोनम वांगचुक आखिर है कौन? लद्दाख के छोटे से गांव में जन्मी, आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की, फिर बनाया SECMOL, एक ऐसा एजुकेशनल मॉडल जो सोलर एनर्जी पर चलता है और बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देता है। उनका आइस स्तूपा प्रोजेक्ट दुनिया भर में मिसाल बना और 2019 में बॉयकॉट चाइना कैंपेन में भी वो शामिल थे। लेकिन अब सरकार की नजर में वही देश विरोधी है। क्यों? आरोप है कि विदेश से फंडिंग ली, भाषणों में नेपाल एजेंसी, अरब स्प्रिंग, बांग्लादेश का जिक्र कर युवाओं को भड़काया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेताओं से मुलाकात की, FCRA के नियम तोड़े। हाल ही में उनका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी गई। सोनम का कहना यह है कि ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उनकी मांगे पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक है, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबा रही है। तो असली मुद्दा क्या है? लद्दाख की 4 मांगे: पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची,
लोकल नौकरियों के लिए पीएससी, संसद में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन। सरकार 2 पर बात करने को तैयार है, पीएससी और रिप्रेजेंटेशन, लेकिन राज्य और छठी अनुसूची पर बिल्कुल साफ इनकार है और यहीं से संघर्ष और गहराता जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सोनम वांगचुक हीरो है या विलन है? सच ये है कि वो ना पूरी तरह से नायक है और ना खलनायक। वो बस लद्दाख की जनता की आवाज़ है। हाँ, उनके कुछ बयान विवादित रहे, FCRA फंडिंग पर सवाल उठे, लेकिन उनका योगदान SECMOL, आइस स्तूपा, बच्चों की शिक्षा, इन्हें एक प्रतिबद्ध इंसान साबित करता है। सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता के साथ संवाद करे और सोनम को चाहिए कि हिंसा से दूरी बनाकर सिर्फ मुद्दों पर फोकस रखे, क्योंकि अगर बातचीत नहीं हुई तो डर है कि ये संवेदनशील इलाका और भड़क सकता है और लद्दाख जो शांति का प्रतीक है वो मिडिल ईस्ट जैसी तस्वीरों में बदल सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि आपकी नज़र में सोनम वांगचुक कौन है, एक हीरो या विलन? क्या विपक्ष सही कहता है कि सरकार विरोधियों को या तो बदनाम करती है या जेल भेज देती है? या सच में सोनम के बयान युवाओं को हिंसा की तरफ ले गए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।